जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, गुन्याक्सु अपनी कार की तरफ जा रहा होता है, तभी उसे कुछ होने लगता है। तभी गुन्याक्सु अपने पेट पे अपना हाथ रख लेता है और उसकी सारी पट्टियाँ खुल चुकी होती है और उनकी चोट से खून निकल रहा होता है। तभी सारे बॉडीगार्ड्स घबरा जाते हैं। तभी कोई बोलता है सेक्रेटरी यान को कॉल लगाओ। वो लोग कॉल लगाने जा ही रहते हैं, तभी पीछे से कोई गुन्याक्सु का नाम चिल्लाता है। अब उसके बाद तभी गोन्याक्सु पीछे की तरफ मुड़ता है। तभी वो बोलता है, ये तो चिंगलियू है। तभी हमारी फैमिली गोन्याक्सु के पास आती है और बोलती है, तुम्हें हॉस्पिटल से बाहर किसने आने दिया? तुम्हें तो बहुत ज़्यादा ही गहरी चोट लगी है। तभी गोन्याक्सु हमारी फैमिली को बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर कैसे आई? तभी हमारी फैमिली के पीछे से मिस यान निकलती है और बोलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए प्रेसिडेंट गॉन, मैं ही इन्हें यहाँ पर लाई हूँ। तभी गोन्याक्सु गुस्से में अपनी सेक्रेटरी को बोलता है, तुमने ये बुरा किया है यान यांग, तुम्हें मैं इसकी सजा बाद में दूंगा। ये सब गोन्याक्सु बोल ही रहा होता है। तभी हमारी फैमिली चिल्लाते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे उसे डांटने की? क्या तुम्हें अपनी कंडीशन के बारे में नहीं पता है? और तुम्हें बिल्कुल भी अपनी बॉडी की चिंता नहीं है कि तुम्हारे साथ क्या होगा? तभी गोन्याक्सु पीछे गिरने लगता है। तभी हमारी फैमिली उसे पकड़ लेती है। तभी गोन्याक्सु हमारी फैमिली को बोलता है, अब बहुत हो चुका है चिंगलियू, मेरा इंजरी से बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा है। ये सुनते ही हमारी फैमिली अब सेक्रेटरी यान को बोलती है, आखिर तुम वहाँ खड़ी क्यों हो? आओ और मेरी मदद करो गोन्याक्सु को वापस हॉस्पिटल ले जाने में। ये बोल के हमारी फैमिली गोन्याक्सु को कार में बैठा देती है। तभी सेक्रेटरी यान बोलती है, ठीक है मैम, ठीक है मैम कह के सेक्रेटरी यान भी गाड़ी में बैठ जाती है और फिर अपने मन में बोलती है, प्रेसिडेंट गॉन ने अभी बेहोश होने का नाटक किया, वो इतना भी बुरा नहीं था। फिर हमें कुछ देर बाद हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ गोन्याक्सु बेड पे लेटा होता है। तभी वहाँ डॉक्टर आता है और बोलता है, आपकी जितनी भी पट्टियाँ थी वो सारी ही खुल चुकी है और अब हमें फिर से पट्टियाँ लगानी पड़ी है, तो प्लीज़ आप 3 दिनों तक बेड से ना उठें। ये सुनते ही हमारी फैमिली बोलती है, ठीक है, मैं इसे उठने नहीं दूंगी। ये बोलकर डॉक्टर उस रूम से बाहर चला जाता है। तभी हमारी फैमिली गोन्याक्सु को बोलती है, आखिर तुम वापस ग्रैंडपा के घर में क्यों गए थे? ये सुनते ही गोन्याक्सु बोलता है, मेरे सेकेंड अंकल को पता चल गया था कि मेरा कार एक्सीडेंट हुआ है और मुझे बहुत ज़्यादा गहरी चोट लगी है, इसलिए मैं उन्हें दिखाने गया था कि मैं एकदम ठीक हूँ। तभी हमारी फैमिली गोन्याक्सु को बोलती है, ठीक है, लेकिन अब तुम्हें कुछ दिनों तक बेड से उठने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्या तुम्हें समझ में आया? तभी गोन्याक्सु हमारी फैमिली का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, ठीक है, अब तुम जैसा बोलोगे वैसा ही मैं करूँगा, अब मैं बेड से बिल्कुल भी नहीं उठूँगा। ये सुनते ही हमारी फैमिली शर्माने लगती है और बोलती है, अपने मन में बोलती है, इसकी आवाज़ सुन के मुझे अभी इतना अच्छा क्यों लग रहा है? ये सब हमारी फैमिली अपने मन में बोल ही रहती है। तभी उसका फ़ोन बजता है। तभी हमारी फैमिली अपने फ़ोन को उठाती है और देखते इसमें लू जिनित्सु का फ़ोन आता है। तभी वो अपने मन में बोलती है, तो लू जिनित्सु मुझे क्यों कॉल कर रहा है? तभी गोन्याक्सु हमारी फैमिली से पूछता है, आखिर तुम्हें किसने कॉल किया है? लेकिन हमारी फैमिली उसे कुछ नहीं बताती और रूम से बाहर जाने देते हुए बोलती है, मैं इस फ़ोन को पिकअप करके बात करके आती हूँ। ये बोलते के साथ वो दरवाजे को बाहर से बंद कर देती है। तभी गोन्याक्सु अपने मन में बोलता है, वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी बाहर चली गई, आखिर उसे किसने फ़ोन किया होगा? फिर हमें हमारी फैमिली को दिखाया जाता है, जो कॉल को पिकअप कर लेती है और बोलती है, हाँ बोलो जिनित्सु। तभी हमारी फैमिली अपने मन में बोलती है, मैं इसकी कॉल को बिल्कुल भी पिकअप नहीं करना चाहती, लेकिन मैं बस इसलिए कर रही हूँ, शायद ये मुझे कुछ और भी मेरे फादर के बारे में बता सकता है। तभी कॉल की दूसरी साइड से लू जिनित्सु बोलता है, मेरे अंकल जल्द ही इस कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जाने वाले हैं। ये सुनते ही हमारी फैमिली बोलती है, क्या लू है कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री जाने वाला है? तभी लू जिनित्सु स्माइल करते हुए बोलता है, तुमने सही सुना है, लू है जल्दी ही कुछ दिनों के अंदर। मैं ये तुम्हें बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में केयर करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी जितनी भी मेहनत है सब पानी में जाए। मेरे पास एक अच्छा सा प्लान है, इसलिए मैं अभी फ़ोन काट रही हूँ। तभी हमारी फैमिली फ़ोन काट के गेट को खोलने लगती है। तभी हमारी फैमिली दरवाज़ा खोल कर अंदर जाने लगती है और अपने मन में बोलती है, लू जिनित्सु चाहता है कि गोन्याक्सु और मैं उसे कंट्री छोड़ने से पहले उसे पकड़ लें। जैसे ही हमारी फैमिली अंदर जाती है, तभी गोन्याक्सु अपने हाथ से हमारी फैमिली को दरवाजे के साथ लगा देता है। तभी गोन्याक्सु हमारी फैमिली से पूछता है, आखिर तुम कॉल में किससे बात कर रहे थे चिंगलियू?
तभी हमारी फेवरेट चौंक जाती है उसे खड़ा देख के। फिर 5 सेकंड तक वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी हमारी फेवरेट बोलती है, रुको, यहाँ पर कुछ तो गलत है। तभी हमारी फेवरेट गोन्याक्सु को धक्का दे के बेड में लिटा देती है और बोलती है, गोन्याक्सु, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि बेड से उठना नहीं है। अभी कभी वापस बेड में जाओ। बेड में जाते के साथ गोन्याक्सु हमारी फेवरेट का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, आखिर किसका कॉल आया था जिसको तुम पिकअप करने के लिए बाहर जाके बात कर रही थी? तभी हमारी फेवरेट बोलती है, मुझे लग रहा था कि तुम्हारे सामने मैं बात करूँगी तो तुम कुछ गलत समझोगे। वो और कोई नहीं, लू जिनिसु था। वो मुझे बताना चाहता था कि लू है जल्दी ही इस जगह को छोड़ देगा। ये सुनते ही गोन्याक्सु बोलता है, लू जिनिसु चाहता है कि हम लूहे को पकड़ें, लेकिन क्यों? फिर गोन्याक्सु बोलता है, घबराओ मत, लूहे इस जगह से कहीं नहीं भाग पाएगा। फिर हमें 5 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है, वो भी एयरपोर्ट पे, जहाँ पर लूहे अपना बैग लेके जा रहे होते हैं। तभी लूहे अपने मन में बोलते हैं, एक्सीडेंट के बाद भी गोन्याक्सु बच चुका है, अब वो पता लगाता होगा कि उस पर एक्सीडेंट किसने करवाया है। और ऊपर से चिंगलियू भी अपने फादर के डेथ एविडेंस को ढूंढ रही है। इसीलिए अब मुझे शायद इस कंट्री को जल्दी ही छोड़ देना चाहिए। ये बोल के लूहे जा ही रहा होता है, तभी उसके सामने से 2 गार्ड आते हैं और बोलते हैं, क्या आपका नाम लूहे है? तभी लूहे बोलता है, हाँ, मेरा नाम ही लूहे है, आखिर क्या बात है? लूहे, हमें आपको अरेस्ट करने के लिए बोला गया है, आप 2 एक्सीडेंट के लिए सस्पेक्ट बने हुए हो। तभी वो दोनों गार्ड लूहे को पकड़ने लगते हैं। तभी लूहे बोलता है, आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारे पास सबूत है कि वो दोनों एक्सीडेंट मैंने करवाया था? शायद तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ वाइस प्रेसिडेंट हूँ लू कॉर्पोरेशन का। तभी एक गार्ड बोलता है, मुझे नहीं पता कि आप कौन है और आप क्या कर सकते हैं। मुझे अभी कुछ ऑर्डर्स मिले हैं, मैं उन्हें फॉलो कर रहा हूँ। ये सुनते ही लूहे बोलते हैं, तुम्हें तो मैं। लेकिन तभी वहाँ जितने भी खड़े हुए लोग होते हैं तभी उन सब उसके बारे में बात करने लगते हैं, क्या ये क्रिमिनल है? तभी दूसरा कोई बोलता है, ये कैसा इंसान है, जब इसने 2 एक्सीडेंट करवाए हैं तब भी ये पुलिस से बहस कर रहा है। तभी कोई तीसरा बंदा बोलता है, मैंने इन जैसे लोगों के बारे में सुना है, ये अपने पावर्स का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये सारी बात लूहे भी सुन रहा होता है। तभी लूहे अपने मन में बोलता है, इन लोगों ने इतनी जल्दी पता कैसे लगा लिया कि मैंने ही दोनों एक्सीडेंट करवाए हैं? क्या इस सब के पीछे गोन्याक्सु का हाथ है? ये सब लूहे सोच ही रहा होता है, तभी पीछे से लूहे का कोई नाम चिल्लाता है। तभी लूहे पीछे मुड़ता है, तभी देखता है कि गोन्याक्सु और हमारी फैमिली वहाँ से चलते हुए आ रहे होते हैं। तभी लूहे गोन्याक्सु को वहाँ देख के चौंक जाता है और बोलता है, गोन्याक्सु, क्या ये आपने किया है? तभी गोन्याक्सु लूहे के कंधे में हाथ रखता है और बोलता है, आखिर तुमने क्या सोचा था कि तुम ये सब करने के बाद तुम देश छोड़ के चले जाओगे? तभी लूहे बोलता है, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम जिंदा बच गए। तभी लूहे गोन्याक्सु को बोलता है, मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि मेरा रिपोर्टेशन एक दिन में ही ख़त्म हो जाएगा। ये सब कुछ इस लड़की की वजह से हुआ है। तभी हमारी फैमिली चिल्लाते हुए बोलती है, लूहे, तुमने मेरे फादर को मरवा दिया, अब इसके लिए तुम्हें पूरी ज़िंदगी पे करनी होगी। ये सब बोल ही रही होती है, तभी वो अपने बगल में देखती है जहाँ पर जिनित्सु भी खड़ा हुआ होता है। तभी हमारी फैमिली अपने मन में बोलती है, ये जिनित्सु यहाँ पर क्या कर रहा है? तभी जिनित्सु अपने मन में बोलता है, ये बहुत अच्छा हुआ, आखिरकार मैंने गोन्याक्सु को यूज़ करके लूहे को पकड़वा ही दिया। तभी लू जिनित्सु हमारी फैमिली के पास आता है और हाथ मिलाते हुए बोलता है, कॉन्ग्रेचुलेसन ल्यू, आखिरकार सच सबके सामने आ चुका है। तभी हमारी फैमिली लू जिनित्सु से बोलती है, लू जिनित्सु, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तभी लू जिनित्सु बोलता है, चिंग लियू, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ही परेशान था, इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। तभी जिनित्सु के पीछे से लूहे चिल्लाते हुए बोलता है, अब नाटक बंद करो लू जिनित्सु, अब सब कुछ खत्म हो चुका है, तुम भी मेरे साथ मिले हुए थे। तभी लूहे हमारी फैमिली को बोलता है, हाँ, मैंने तुम्हारे फादर को मरवा डाला, लेकिन एक लू जिनित्सु ही था जो तुम्हारे फादर के सारे शेयर्स को ले लिया। ये सुनते ही जिनित्सु चिल्लाते हुए बोलता है, लूहे, आखिर तुम ये क्या बकवास कर रहे हो?
तभी लूहे के बगल वाला गार्ड बोलता है, अपना मुंह बंद रखो और चलो। तभी वो दोनों गार्ड लूहे को वहां से ले जाने लगते हैं। तभी लूहे पीछे घूमकर एक बार और फिर से बोलता है, चिंग लियू, अब शायद तुम्हारे फादर की आत्मा को शांति मिल चुकी होगी। तभी लूहे बोलता है, अब तुम अपने शेयर्स को फिर से ले सकती हो। और यहाँ ख़त्म होता है माय डैड इज़ मिस्टर प्रेजेंट का एपिसोड 79-80। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।